आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनालिटी ने जो पाकिस्तान से ज़्यादा वक्त आयरलैंड में गुजारते हैं और वहीं पे ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि 2 वीक्स के एक क्लिनिक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रूर हमारे शो पे आएँ और हमें गाइडेंस दें, क्योंकि जितने क्वालिफाइड ये हैं उतना कोई भी क्वालिफाइड नहीं है इन दिस एरिया ऑफ मेडिसिन। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हमारे साथ हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन एज वेल। उसके अलावा आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी एसोसिएटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू कम बैक। बहुत खुशी होती है अपने मुल्क में आके अपना माहौल देख के आप लोगों को मिलने के। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ आखिर होती क्या हैं? क्योंकि जब भी हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात करते हैं तो लोग अपने जहन में एथलीट्स ही सोचते हैं। बड़ी अच्छी आपने ये लोगों की आगाही के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया। एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देखा कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव थे उनको जब प्रॉब्लम्स होती थी तो उसके लिए कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं थी जो उसको डील करे। उस कॉन्सेप्ट को लेके कि जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, जो लोग किसी भी उम्र के हैं, चाहे जवान हैं, बूढ़े हैं, खेलों में इन्वॉल्व हैं, तो उनका एक ख़ास पैटर्न बन गया जिससे वो चोटें उनको लगती थी। हमारे बॉडी का जो हिस्सा है जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसमें मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, बोन हैं, तो उनका स्प्रेन हो जाना, उनका टूट जाना, तो कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं थी जो स्पेशली इसको डील करती। तो उधर से उसका आगाज़ हुआ। तो लोगों का ये मिस नॉमर है, मिथ है, ये ख्याल है कि जो सिर्फ एथलीट है वो खेल रहा है और एक डॉक्टर जो फील्ड में भाग रहा है उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। ऐसा नहीं है। उसकी इंजरी प्रिवेंशन से लेकर, उसको इलाज से लेकर, ग्राउंड से लेकर उसका पूरा इलाज और दोबारा खिलाने तक, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है या है वो एक 50 साल या 60 साल का इंसान है जो कि डेली एक्सरसाइज करता है, उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। क्योंकि शुरू में यही वाली बात कर रही थी कि देखें, आपको अगर चोट जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी लगती है या आप बाहर वॉक करने के लिए गए हैं और आप ज़रा थोड़ा रन भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो उस दौरान भी अगर आपको चोट लगती है तो वो स्पोर्ट्स इंजरी के ज़ुमरे में ही आती है। एब्सोल्युटली वो उसमें आती है और उसमें उसके बाकायदा एक इलाज इमरजेंसी इलाज है और फिर उसका एक बाकायदा रीहैब का इलाज है और फिर उसको रिटर्न टू प्ले, रिटर्न टू स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट, दोबारा उसको जिम, खेल के मैदान या उस मैच में भेजना है आपने। अच्छा, तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स इंजरीज किस किस किस्म की होती हैं, उसकी इकसाम क्या है? हाँ जी, उसकी इकसाम ये है कि आप हैरान होंगे, ये वाहिद फील्ड है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप अगर खेलने गए तो आपके दांत को भी चोट लग सकती है, टांग को भी चोट लग सकती है, हेड इंजरी या कंकशन भी हो सकती है और इसके अलावा रिपेटिटिव इंजरीज़ भी हो सकती है। यानी एक चीज़, आप जा रहे हैं जिम में और आपको रिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता पेन होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम ब्रॉडली कहें, जो मेजर इंजरीज़ हैं वो ज़्यादातर ऑर्थोपीडिक रिलेटेड हैं, जैसे कंधे का निकल जाना, जैसे नी का एक लिगामेंट होता है जिसे रस्सी या ACL कहते हैं या लिगामेंट, उसका ब्रेक हो जाना, टखने की इंजरीज़ बहुत कॉमन है, उसका हो जाना। तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये ऐसी फील्ड है जो इसमें तमाम है और मैं इसमें भी तो आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, एक गेम खेलना और एक कंपटीशन जीतना, उसके असरात वो भी उसमें शामिल है। तो आप अगर उसको कहें तो एक सेशन में बहुत मुश्किल होगा कि उसमें तमाम किस्म की इंजरीज़ शामिल होती हैं, मेंटली, फिज़िकली, डेंटल, आई की इंजरीज़, कंधे की इंजरीज़, एल्बो की इंजरी। आप ये कह सकती हैं कि कुछ ज़्यादा कॉमन है जिसमें घुटना है, एल्बो है, आपका कंधा है, आपकी रिस्ट है और आपका टखना है। ये ज़्यादातर ये चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। और बात यह कि इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स तो अगले को चोट लगती है तो तभी इंसान आपके पास आता है, तो सिम्टम्स तो आई गेस उसके कोई उस तरह से होते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ हुआ, उस वक्त आपको दर्द हुई और उसके बाद आप सेटल हो गए, जी जी, फिर आगे जाके वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। एग्जैक्टली। कुछ इसके बारे में हमें गाइड करेंगे, ये क्या होता है? मैंने आपको पहले कहा, फॉर एग्जांपल कि एक देखिए, दफ़ा जब कट लगता है तो वो खून निकलता है, आपको पता है कि है। खून निकला है, आपको ठीक पता है है। कि आपने उसकी मरहम पट्टी करनी है, आपने उसका ख्याल रखना है। लेकिन जब कहीं कहीं फॉर एग्जांपल आपका पैर मुड़ गया, जैसे आपको पता है मेरा एक इशू बहुत ज़्यादा है कॉमन कि मेरे एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं। अब चलते अब एंकल ट्विस्ट हो गया, चोट लगी, उस वक्त तो आई सेड कि चलो ठीक है, आई विल बी फाइन। बाद में फिर सीवियर पेन, स्वेलिंग और पता नहीं क्या क्या। एग्जैक्टली। उसमें ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है।
इसमें ये है कि जो तो कट नज़र आता है आप उसका इलाज कर सकती हैं, जो ट्विस्ट होता है तो इन अंदर जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो स्प्रेन या स्ट्रेन ले जाते हैं, उसकी वजह से आप वक्ती तौर पे तो वो आपको एक बता रहे होते हैं कि कोई गड़बड़ हो गई है, आपको कोई मसला है, जो आप इनिशियली पेन किलर कभी आइस लगा के उस स्टेज से निकल जाते हैं, क्योंकि वो टूटे रह जाते हैं या आप में को मोरोसियत में ऐसी कोई लचकपन होती है जिसम में कि वो बार बार आपको जुड़ नहीं पाते अंदर, और लॉन्ग रन में आपको ना खेलने देते हैं, आपको गाहे बगाए मुख्तलिफ हालतों में प्रॉब्लम डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंजरी अंदर नज़र नहीं आती, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ब्लंट इंजरी, वो इंजरी जो अंदर लिगामेंट जो टोर्न हो गया, तो टूट गया, वो तो जुड़ेगा तो नहीं, आप देख नहीं पाते अंदर, तो आप क्या करते हैं, कट का तो आप इलाज कर लेते हैं लेकिन उसका तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी और क्रॉनिक इंजरी के बीच में क्या फ़र्क है? एक्यूट जैसे कोई प्लेयर जो खेल रहा है वो तमाम लोगों को नज़र आता है, वो गिरा है, आपने उसको उठाया, उसको सोज होगी, चल नहीं पाएगा, तो उसको तो हम एक्यूट कहेंगे जो अभी हुई है, और या अप टू अ वीक जब तक वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा, कुछ लोग उसको 2-3 वीक का भी कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली रेपेटिटिवली एक काम कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप अपने वेट्स उठा रहे हैं, आपका शोल्डर और कंधा थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, तो वो करते करते, या आपने एक्यूट इंजरी जो पहले हुई है उसका ख्याल नहीं किया, आपका टखनक अगर हो गया, तो अब जब आपको 3 से 6 माह गुजर जाएंगे आप पुरानी दर्द का शिकार हो जाएंगे। तो आम फहम और जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए हम बता सकते हैं कि एक्यूट जो आपको अभी नज़र आ गई है, क्रॉनिक जो आपको कई महीनों के बाद आप प्रेजेंट करें। आप कहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपनी मिसाल भी दी कि मेरा टखना ठीक नहीं है, बीच में तो चल रही थी, वो चोट लगी, मैं जैसे कि आपने भी मेरे से पूछा था कि कनाडा से मैंने आपको कॉल किया था आयरलैंड में कि मैं क्या करूं, व्यूअर्स चल रही थी, मैं बाहर वॉक के लिए वेंट आउट टू रन, बाहर स्नो, मतलब कनाडा में थी, स्नो पड़ी हुई थी, मेरा पाँव लेफ्ट वाला स्लिप हुआ है, मेरा एंकल ऐसे करके टक करके वो कंक्रीट पे लगा है ज़मीन पे और वापस आया। उस वक्त चीखों वाली दर्द थी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, कोई 3-4 मिनट के बाद मैंने 4-5 कदम रखे और मुझे लगा कि मैं आई एम ओके। खैर मैं चल के घर आ गई, उसके बाद मैंने शावर लिया, चेंज किया, सॉक्स पहने, जॉगर पहने, फिर 2-4 और कामों के लिए निकल गई। अगले दिन इतना मेरा पाँव सूजा हुआ था कि मैं सॉक्स भी नहीं पहन पा रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ नज़र नहीं आया। बिल्कुल ऐसे। तो नेक्स्ट डे डबल, मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा मेरे पाँव का साइज़ हुआ था और एंकल इतना सूजा हुआ था। बिल्कुल, इसकी मैं आपको मज़ीद तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, जब फ्रैक्चर नहीं होता हमारे यहाँ एक कल्चर है कि उसका एक्सरे किया जाता है। जब टूटा नहीं है तो खैर है। खैर, ये कल्चर आपने बदलना है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि आप ज़रा अपना आप को देखें कि सिर्फ हड्डियाँ नहीं जो टूटती हैं, हड्डियों के ऊपर लिगामेंट है जिसको आप मांस या सॉफ्ट टिश्यू कहें, वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं। हड्डी तो जुड़ जाती है, हाँ अगर हड्डी टूटी हो आप उसका ख्याल करेंगी, प्लास्टर वगैरह लगवाएंगी, प्लास्टर के बाद आप 5-6 हफ्ते आराम करेंगी, फिर आप, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी हड्डी नहीं टूटी, आपको डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपका तो फ्रैक्चर ही कोई नहीं है, तो आप भी खुश हो जाते हैं। जब आप घर आ जाते हैं और उसके बाद वो लिगामेंट टोर्न या टूटा ही रहता है, वो आपको क्रॉनिक इंजरी जो अभी हम पहले बात कर रहे थे उसमें कन्वर्ट कर देता है, और वो फिर और सवियर भी हो जाता है। अच्छा, डिसलोकेशन क्या होती है डॉक्टर? हाँ जी, डिसलोकेशन हमारे जिस्म में, हम जोड़ों से बने हुए हैं, सबको पता है जोड़ है, जैसे हमारी स्पेशलिटी को भी हड्डी एंड जोड़ कहते हैं। तो जैसे शोल्डर है, सबसे ज़्यादा दुनिया में शोल्डर खेलों के दरमियान, क्योंकि शोल्डर में बहुत मूवमेंट होती है, कुछ ऐसी मूवमेंट होती है, ज़ोर लगता है या उसकी जिस्म में लचक होती है, वो शोल्डर या कंधा जो है अपने जोड़ से बाहर आ जाता है, उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। वो इंतहाई पेनफुल होती है, उसे हमें फिर या उधर ही पिच पे या हॉस्पिटल में करना पड़ता है। इस तरह लोगों को और एरियाज़ भी है जहाँ डिसलोकेशन हो। सबसे कॉमन जो डिसलोकेशन है वो शोल्डर की, फिर एल्बो की, कभी कभार रिस्ट की, कभी कभार टखने की, वो फ्रैक्चर के साथ होती है। अच्छा, और फिर स्प्रेन क्या है? हाँ जी, स्प्रेन जो है, जब हम डिसलोकेशन तो जोड़ की जैसे भी हमने बात की, फ्रैक्चर हड्डी का हो गया, स्प्रेन अब जो बाकी ऊपर मांस लगा है। अब लोग हैरान हैं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो मसल है, वो मसल आगे से टेंडन या मछली की तरह जाके हड्डी पे लगते हैं और उसके साथ लिगामेंट है, तो जब उनमें इंजरी आती है वो खिंच जाते हैं, उसको हम स्प्रेन का लफ्ज़ देते हैं। यानी ना आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई ना जोड़ निकला, लेकिन वो जो मांस या सॉफ्ट टिश्यू में जो इंजरी हुई, जो उसमें इंजरी, उसको स्प्रेन कहा जाता है। डॉक्टर के पास कब जाएं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो हमारा ये है कि भाई ये सारी चीज़ें, चले ये सब एग्जिस्ट करती हैं और हमें
मतलब इनका इलाज भी कराना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पे कब लेके जाना है? देखिए बच्चों को हर वक्त चोट लग रही होती है खेलते कूदते बिल्कुल हुए, लगती और है। अक्सर स्पोर्ट्स खेलते हुए लग जाती बिल्कुल है। लगती है। अब पिछले दिनों मेरे बेटे को भी लगी और मैं आपके पास लेके आई, इसीलिए तो ख्याल आया कि भाई हमें करना क्या चाहिए, बिल्कुल क्योंकि करना कभी चाहिए, कभी बिल्कुल करना हम चाहिए। खुद मिसमैनेज कर जाते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। हम बड़ी पुरानी एक कहावत कहते हैं कि जी परहेज इलाज से बेहतर है, इंजरी प्रिवेंशन। कितने लोग हैं जिम जाने से पहले डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? कितने लोग हैं जो बच्चों को जब ट्रेनिंग पे डालते हैं, क्लब में एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप है कि उनको ट्रेनिंग से पहले एक असेसमेंट हो, उनको बताया जाए, जिसे हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे बच्चे हैं जा रहे हैं लिफ्ट वेट्स उठा रहे हैं और इंजरी करके शोल्डर आ जाते हैं। तो पहले तो इंजरी प्रिवेंशन की जाए। जो दर्द है ना, वो लोग उससे बड़ा वो डरते हैं, लेकिन दर्द एक अलामत है कि आपको कोई मसला है। तो आप एक मुस्तनद डॉक्टर को, ये हकीम इधर उधर जाना, खुद ही ये जो हमारा कल्चर है एक तो दवाई ले पहलवान लेना। के पास जाने वाला भी तो बहुत रिवाज है ना कि Exactly. हम पहलवान के पास गए थे, उसने ये कर दिया तो उसने पट्टी कर दी। अच्छा, किसी का गिट्टा गोडा वैसे ही हिला हुआ है, अगले को अगर नहीं अपना काम आता वो और उसका बेड़ा गर्क कर दे, इट बिकम्स वेरी सीरियस। एब्सोल्युटली। दो पहलवान आजकल मैं कहता हूँ, आई हैव ऑब्जर्व पाकिस्तानी सोसाइटी, मैं भी इसका हिस्सा हूँ आल्दो मैं बाहर रहता हूँ। एक तो पहलवान है, दूसरा हम ना खुद भी पहलवान है। हाँ, साथ वाली मेडिकल स्टोर से नहीं डिक्लोरा नहीं वो छोड़े, ਇੱਥੇ आ दर्द हो रही है, चल मैं मल देनी आ। एग्जैक्टली आए हाय, अगले को कुछ टूटा हुआ हो, कुछ बेड़ा गर्क हुआ हो तो क्या होगा? तो हम अच्छी खासी चीज़, जब आप कह रही हैं कि डॉक्टर का देखिए नाम होता है कंसल्टेंट, आप कंसल्ट करें कि भाई मुझे चोट लगी है, क्या शिद्दत से है, क्या मुझे एक्सरे की ज़रूरत है। अच्छा, खुद ही एक्सरे करा लेते हैं कभी, फिर कहते हैं जी एक्सरे में फ्रैक्चर कोई नहीं है, फिर खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से अद्वियात ले लेते हैं बगैर पूछे कि गुर्दों पे असर करेगी नहीं, पेन को मास्क कर देते हैं, वक्ती तौर पे हम उसका टाइम गुजार देते हैं और वो ख़राब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, आजकल प्रोटीन शेक्स और स्टेरॉइड्स का बड़ा, स्टेरॉइड तो फिर भी ज़रा कम हो गया, लेकिन प्रोटीन शेक की जो ऑब्सेशन है, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई चीज़ ले रहा है अपनी बॉडी को बनाने के लिए, वो भी स्पोर्ट, और फिर मसाइल होते हैं इसमें। जैसे आपको मैं बताऊं कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बॉडी के बारे में हो रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्शियस होकर हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इररेलेवेंट चीज़ें, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें शामिल करें। इसमें एक प्रोटीन शेक है। मैं जब आयरलैंड से यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, मैंने अपनी पूरी करियर में इतना यूरिक एसिड हाई या गुर्दों के मसाइल नहीं देखे जितने इधर देखे। जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनके जिस्म में क्रिएटिनिन मादा बनता है, वो आप लोग जब गुर्दे के टेस्ट कराते हैं तो उसमें शामिल होता है। तो जब आप प्रोटीन लेंगे, पहले तो वो हैवी है, आपके मैदे पे बर्दाश्त करेगी ना करेगी, आपको डायरिया लग सकता है, उसके बाद वो आपके गुर्दों पे असर कर सकती है, फिर वो आपका यूरिक एसिड हाई कर सकती है। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप अल्लाह का एक निज़ाम और बैलेंस है, यू आर डिस्टर्बिंग इट। आप कैसे आप जब खा रहे हैं, गोश्त क्यों नहीं खाते, पुराने स्टाइल में अंडे क्यों नहीं लेते, आप उसको देखें, आपका एक निज़ाम है, मैदा चाहता है कि खुराक जाए, उसको खाए और चले, आप उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर आप चलेंगे नहीं तो आपकी टांगें काम नहीं करेंगी। अगर आप अपने मैदे को खुराक नहीं देंगे, उसके अंदर उसके एंजाइम्स उसको तोड़ेंगे नहीं, आप रिफाइन फॉर्म में कोई चीज़ भी देंगे तो उसके आइडिया तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको नुकसान देगी लॉन्ग रन पे। इसलिए स्टीरॉइड्स की आपने बात की, स्टीरॉइड आपके जो है इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। वो आपके अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर खून बंद कर सकते हैं, वो आपके अंदर जो है आपके मसल्स को तोड़ सकते हैं, वो आपके अंदर जो है वो अजीब किस्म की अलामात पैदा कर सकते हैं। बात ये कि जो चीज़ डॉक्टर भी 10 दफ़ा सोच के आपको देता है, अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो आपको स्टेरॉइड देते हैं उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, वो चीज़ आप डेली बेसिस पे कैसे ले सकते हैं सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के लिए? दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और इससे पूरी दुनिया में इज्तनाब किया जाता है, और अगर पाकिस्तान भी कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। फाइनली डॉक्टर साहब, आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा पैगाम ये है कि एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन। हमारे मुल्क में लोग बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, मैं आई लव टू टेल देम, एक बड़ी रिसर्च हो रही है, मैं 2 मिनट आपके लूँगा, कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव है, आप बैठे हैं, पानी भी कोई आपको पिला रहा है, आप उठ के जा भी नहीं रहे, तो आप 50 साल के जब हो जाएंगे तो आपको सारी बीमारियां लगेंगी, हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी ख्वार, आपके बच्चे तंग होंगे। तो मेरा एक ही पैगाम है, एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन। हमारे पास ऑर्गेनिक खुराक है, हमारे पास मैदान भी है, ऐसी बात नहीं, हमें एक्सरसाइज से मेडिसिन। अब तो ये आया कि अगर आपको आर्थराइटिस है और आप एक्सरसाइज रख लें तो उसके जो अच्छे इफेक्ट है, आपको आर्थराइटिस की दर्द भी कम होगी। तो मेरा तो पूरी कंट्री को होगा, और मेरा ख्याल है जो हमारा माहौल भी बना हुआ है
ये हमें बड़ा फ़ायदेमंद देगा कि हम अपने ग्राउंड आबाद करें, गेम शुरू करें, एक्सरसाइज को मेडिसिन बनाएं। Thank you so much, Dr. Saab. Thank you. Pleasure and an honor having you on the show as Thank you always. very much. God bless.